सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि यही हमारा चेकलिस्ट है जो हमारा एडमिट कार्ड को तय करती है। यानी मेरे दोस्तों, अगर हमारा चेकलिस्ट में अगर कहीं भी कुछ भी अगर मिस है, कुछ भी गलती है, तो मेरे दोस्तों हमारा एडमिट कार्ड भी गलत आएगी और उस समय हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाएगी। यानी हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और अगर आप एग्जाम में भी बैठ जाते हैं तो मेरे दोस्तों यकीन मानिए, आपका रिजल्ट, आपका एडमिट कार्ड का आगे चलकर कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जैक बोर्ड जो है मेरे दोस्तों, एक बार आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद फिर से 10-15 दिन के बाद आप लोग का एक चेकलिस्ट जारी करती है, ताकि स्टूडेंट्स को दिखाया जा सके कि कोई भी अगर गलती है, कोई भी अगर मिस हुई है, यहां तक कि एक दशमलव जिसे हम लोग एक पॉइंट कहते हैं, उसमें भी अगर मिस प्रिंट हुई है तो मेरे दोस्तों वो सुधार कर सकते हैं। अब बात आती है सर कि चेकलिस्ट कौन कौन का क्लास का आई है। तो याद रखिएगा, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12, 4 क्लास का चेकलिस्ट जारी हुई है। अब सबसे पहली बात आती है कि सर हम चेकलिस्ट को अपना देखें कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारा चेकलिस्ट गलत है, मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारा चेकलिस्ट सही है। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को ओरिजिनल जैक बोर्ड के वेबसाइट पे जाकर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जैक बोर्ड के माध्यम से एक नोटिस आई है, उसको हम लोगों को ध्यान देना है। लेकिन मेरे दोस्तों, इतना विद्यार्थी है, लगभग 4-5 लाख स्टूडेंट्स में थे, 89,203 स्टूडेंट्स का फॉर्म पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुकी है। यानी जो अभी आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो रही है या रजिस्ट्रेशन हुई है, इनमें से इतना फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट का मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, नहीं, इतना फॉर्म कैंसिल हुआ है। कहीं ऐसा तो ना हो कि इसमें आपका भी नाम है। तो चलिए सर, सबसे पहले देखिए कि जैक बोर्ड के माध्यम से क्या नोटिस लेकर आई है। हमारे जैक बोर्ड आज सुबह सुबह ही नोटिस को जारी किया है। विज्ञापति संख्या जो हमारा 03 से लेकर 2025 तक है। लिखा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, कक्षा 9वीं एवं माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा, यानी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक डिस्कस कर रहा है। ठीक है भाई, 4 कक्षा के बारे में बात कर रही है। 2025 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा संबंधित डाटा संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना, जो आप लोगों को डाटा है, जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे या अपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, वो सारा चीज आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। उससे पहले कुछ ध्यान से देखिएगा। इतर द्वारा कक्षा 9 पंजीकरण 2024-26 एवं वार्षिक माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 पंजीकरण 2023-25 में सम्मिलित होने वाले नियमित स्वतंत्र छात्र छात्रा, उनके अभिभावकों, यानी आपको पेरेंट्स भी, आपके पेरेंट्स को भी सरकार कह रही है कि आप देख लीजिए अच्छी तरह से, कहीं ऐसा तो ना हो कि आपका बेटा या बेटी का कोई भी मिसप्रिंट है। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये आपका एक ऐसा डाटा है जो हमेशा के लिए सुरक्षित होगी। अब इसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं, इसलिए सुधारने का मौका दिया जा रहा है। तथा संबंधित विद्यालय, इंटर महाविद्यालय के प्रधानों को सूचित किया जाता है, यानी प्रिंसिपल को भी यह सूचित किया जाता है कि प्रिंसिपल, आप इस स्कूल के प्रिंसिपल है, आप इस विद्यार्थी के दिखाइए, इस एडमिट कार्ड को, इस चेकलिस्ट को इस विद्यार्थी को दिखाएं, और साथ ही साथ हो सके तो उनको पेरेंट्स को भी दिखाएं, कहीं मिसप्रिंट तो ना हो। कक्षा 9वीं एवं वार्षिक माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 के लिए प्रवेश पत्र किसे कहते हैं? हम लोग एडमिट कार्ड को हिंदी में प्रवेश पत्र कहते हैं। एडमिट कार्ड को हिंदी में प्रवेश पत्र कहते हैं। निर्गत करने के पूर्व वांछित संशोधन करने का निर्णय परिषद द्वारा लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया दिनांक 7/1, याद रखिएगा, कब से कब तक दिया गया है? 7 जनवरी से लेकर हमारा 28 जनवरी तक, याद रखना है। इसी के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। अगर आप सुधार नहीं किए तो मेरे दोस्तों, आपका कहानी हिट हो जाएगी, आपका पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा। तो दिनांक 07 से लेकर 2025, 28/1/2025 एवं 9/1/2025 को नियमित रूप से परिषद के वेबसाइट www.jsc.jharkhand.governmentin.com, अभी मैं ये वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूं। पहले इस सबको सुनिए, के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। ये आपका ऑफलाइन नहीं है, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा। याद रखिए, क्या होगा मेरे भाई? पूरा का पूरा ऑनलाइन होगी। सबसे पहले www, हम लोग ये वेबसाइट को ओपन करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखिए, एकदम अपने घर में अपने मोबाइल पे आप खुद कर सकते हैं, अभी आप चेक कीजिएगा। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले लिखेंगे www, याद रखिए क्या लिखेंगे मेरे भाई? www, उसके बाद क्या था मेरे भाई? देखिए www जैक, इसके बाद लिखेंगे jack.jharkhand, इसके बाद लिखेंगे सर हमारा jack.jharkhand। देखिए लिखेंगे आराम से, देखिए मेरे भाई, एकदम वेबसाइट में लेके जाके दिखा रहा होता है कि कोई गलती ना करें। jack.jharkhand
jack.झारखंड, याद रखिएगा, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पे झारखंड, झारखंड, ये आ गया मेरे भाई। इसके बाद इसको ओपन करना है पूरी तरह से, तो अच्छी तरह से जब ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगी तो आप किसी भी होम पेज पे आप चले जाएंगे, जो भी होम पेज हो, ठीक है, जो भी आपका होम पेज हो। देखिए अभी क्या हो रहा है, फाइल और डायरेक्टली नॉट फाउंडेड, ये अभी हमारा खुल नहीं रहा है। ये इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि अभी जस्ट आपका नोटिस आई है, और मेरे दोस्तों एक साथ सारे शिक्षक, सारे स्टूडेंट्स अगर लॉगिन करेंगे तो एक साथ में आप लोगों को पता होगा सर्वर डाउन हो जाती है। लेकिन उससे पहले कुछ मुद्दा वाली बात करते हैं क्या मेरे भाई, कि क्या क्या नोटिस दिया गया है। आइए सर एक एक पॉइंट को हम लोग बात करते हैं, लेकिन चेकलिस्ट को सुधार करना बहुत जरूरी है मेरे भाई, देखना भी बहुत जरूरी है, आपका गलती हो या ना हो। कैसे देखेंगे वो देखिए, पहला, परिषद के पोर्टल पर, जो हमारा परिषद है पोर्टल पर स्टूडेंट लॉगिन में छात्र छात्रा परिषद द्वारा आवंटित स्टूडेंट्स आईडी की जानकारी देकर अपना एग्जामिनी इंफॉर्मेशन सीट का आकलन कर सकेंगे। याद रखिएगा, ये कौन कर सकेंगे, जो आपका स्कूल का शिक्षक होंगे। याद रखिएगा, ये जो आपका स्कूल का शिक्षक होंगे वो करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर हमारा, उक्त एग्जामिनी इंफॉर्मेशन सीट का आकलन कर यदि किसी प्रकार का संशोधन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर हम अंसारी के जगह में आलम लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर हम कुमारी के जगह में कुमार लगाना चाहते हैं, हमारा गलती हो गया, तो आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का मतलब होता है एडिट करना। देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या बताया गया, उक्त एग्जामिनर इंफॉर्मेशन सीट का आकलन कर यदि किसी प्रकार का संशोधन चाहते हैं तो वांछित फाइल्ड का चुनाव कर फॉरवर्ड एवं सबमिट टू प्रिंसिपल बटन का उपयोग कर सबमिट करें। यानी एक प्रिंसिपल का बटन आएगी, उस बटन में हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे दोस्तों वो पूरी तरह से हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यानी हमारा पूरा जितना डाटा था, नेम, फादर नेम, मदर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, सारा चीज आपका आ जाएगी वहां पे A to Z। अब उसमें जो भी आप सुधार करना चाहते हैं, नाम में गलत हुई है या कुछ भी और हो चुकी है, अगर आप सुधार करना चाहते हैं, गलती की अभी बात नहीं कर रहा हूं, जो सुधार करना चाहते तो वो सुधार को आप कर सकते हैं। गलती अगर हुई है तो कैसे आएगा, सिंबल ध्यान देखिए। पॉइंट 3 में, छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त अनुरोध पर विद्यालय महाविद्यालय परिषद के पोर्टल पर यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग कर स्कूल लॉगिन करेंगे। ये आप नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। ये जो लॉगिन है ना भाई, ये आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ना कोई साइबर कैफे वाला कर पाएंगे। ये सिर्फ कर पाएंगे आपके स्कूल के जो शिक्षक है, आपके स्कूल के जो मैडम्स है, प्रिंसिपल है, वही आप, याद रखिएगा, स्टूडेंट्स लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जिन छात्र छात्राओं द्वारा संशोधन संबंधित अनुरोध किया गया होगा उनके नाम के सामने एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे, आप साइबर कैफे में जाएंगे, वहां से भी आप सुधार कर सकते हैं। अगर आप साइबर कैफे में गए और आप पूरा बायोडाटा जब आपको दिखाएगा वो, ठीक है, और अगर आपको लगे कि हाँ मेरा यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो जैसे सुधार करेंगे, हमारे प्रिंसिपल के पास, याद रखिएगा, प्रिंसिपल का आईडी में एक मैसेज आएगी और वहां पे आएगा उनके सामने एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। उक्त पर चेक कर वांछित संशोधन कर सकेंगे और संशोधन के अप्रूव करने के उपरांत संशोधन चेकलिस्ट प्रिंट कर सुरक्षित रखा जाएगा। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, अगर आपका कोई भी मिसप्रिंट है, आपका फॉर्म भरते समय कुछ भी आपने गलत कर डाला है, तो वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के शिक्षकगण जैसे ही वो आपके पोर्टल को ओपन करेंगे, आपके नाम पे एक आएगा एडिट का ऑप्शन। यानी इस एडिट का ऑप्शन से हमें पता चलता है कि हमारा कुछ ना कुछ इसमें मिसप्रिंट है। उस समय आपको बुलाएंगे और बुलाने के बाद आपको दिखाया जाएगा कि देखिए ये सब आपका गलती है, क्या आपने ये सब सही भरा था, तो आप बताएंगे सर मैंने सही भरा, यहाँ पे गलती है। जो भी आपको लगे वहां पे आप सही बता देंगे, एडिट कर देंगे, आपका सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको एक प्रूफ देंगे जेरॉक्स के रूप में, वो आपको सुरक्षित रखना है, ताकि अगर एडमिट कार्ड आने के समय आ जाते, जब आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगी और उस समय अगर आपका कुछ भी अगर गलती नजर आए, तो आप चेकलिस्ट को दिखा सकते हैं कि सर देखिए चेकलिस्ट में मेरा सारा चीज सही है और यहाँ पे गलत दिया गया है। याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मेरे दोस्तों, कितना शानदार बात कही गई है, एक एक बात को देखिए, ध्यान देना भाई, ठीक है। देखिए आगे कहा गया मेरे भाई कि अप्रूव करके उपरांत संशोधन चेकलिस्ट प्रिंट कर सुरक्षित रखा जा सकता है। चौथा पॉइंट में बताया गया, तो यह अवसर अंतिम रूप में प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, जब हमारा अब एडमिट कार्ड जारी होने का समय आती है,
उस समय ये हमारा जारी किया जाता है ताकि एक बार स्टूडेंट्स को दिखाया जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का भविष्य है, ये स्टूडेंट्स का भविष्य का सर्टिफिकेट है, कहीं मिसप्रिंट ना हो। इस कारण से जैक बोर्ड चाहती है कि एक बार सारे विद्यार्थियों को दिखा दिया जाए। ये अंतिम निर्णय है, अगर इसमें भी आपका कोई गलती हो जाती है, कोई भी त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सुधार और असंभव है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से जैसे ही मेरे दोस्तों आपका चेकलिस्ट के फॉर्म के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन देंगे कि आइए आप चेकलिस्ट चेक कीजिए, जितना भी काम रहे घर में सारे काम को छोड़कर चला जाना है। और इससे संबंधित और भी कोई अगर हमारे चेकलिस्ट से संबंधित कोई और भी हमारे पास अगर नोटिस आती है तो मैं सबसे पहले आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।